दोस्तों, दिस इज संजय। वेलकम टू सिंपल लर्न। दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। समांतर श्रेणी का क्रम चल रहा था, उसी क्रम में हमने एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है हमारे पास कि तीन संख्याएं होंगी जो समांतर श्रेणी में है। हमें पता नहीं कौन सी संख्याएं हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए मैंने आज अनसॉल्व में देख रहा था, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन था, हमने 2-3 सेट में देखा था, तो मुझे लगा ये क्वेश्चन करा देना चाहिए, शायद फंस जाए। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में है जिनका योग 24 है और इनके वर्गों का योग 200 है। तो संख्याएं ज्ञात करनी है। हमें नहीं पता संख्याएं। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें अपने मन से संख्याएं माननी पड़ेंगी। तो हम लिखेंगे माना संख्याएं क्या होंगी, a माइनस डी, ठीक है, कॉमा ए प्लस डी। ये तीन संख्याएं हमने मान ली, ठीक है। तो ये हमने तीन संख्याएं मान ली। उसने कहा कि इनका योग कितना है, 24। तो तीनों संख्याओं का योग करें तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 24। यहां से देखेंगे तो ये प्लस का डी, ये माइनस का डी, खत्म। तो a कितनी बार हो गया, 3 बार। तो 3a इक्वल टू कितना आ गया, 24। तो 3 8 जा 24। तो a बराबर कितना आ गया, 8। a की वैल्यू आ गई 8। अब हमें संख्याएं देख लेनी है। पहली संख्या a माइनस डी थी, मतलब a की जगह पे अगर रखेंगे तो क्या मिलेगी संख्या, 8 माइनस डी। दूसरी संख्या क्या होगी, 8 होगी। तीसरी संख्या क्या होगी, 8 प्लस डी हो जाएगी। क्लियर। अब हमें d की वैल्यू पता ही नहीं है, तो दूसरा हमें एक और रिलेशन दिया गया, इनके वर्गों का योग 200 है, तो इनका वर्ग कर दो। तो 8 माइनस डी का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर, फिर 8 प्लस डी का स्क्वायर। हमने वर्ग कर दिया और वर्गों का क्या है, योग है, तो योग कर दिया। कितना आता है, 200 आता है, ये भी कर दिया हमने। अब ये फॉर्मूला बना a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस यहां भी आ जाओ a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b बराबर 200। तो ये प्लस ये माइनस, खत्म खेल। तो ये कितना हो गया, 64 प्लस डी स्क्वायर प्लस 64 प्लस यहां भी 8 का स्क्वायर 64, यहां पे आ जाएगा डी स्क्वायर इक्वल टू 200। तो डी स्क्वायर और डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2d स्क्वायर। 64 128, 128 में 64 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 8 8 4 4 8 और 4 12 और 4 192 हो जाएगा इक्वल टू 200। तो 2d स्क्वायर इक्वल टू 200 और ये प्लस का 192 इधर गया तो माइनस का 192। तो 2d स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8। 2 से d स्क्वायर काटेंगे तो 4 टाइम्स कटेगा, तो d स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यहां से d बराबर क्या आ जाएगा, √4। तो d बराबर में मिलेगा प्लस माइनस 2। मतलब d की वैल्यू चाहे हम +2 रखें चाहे -2 रखें, हमें सीरीज मिल जाएगी। हमें संख्याएं क्या मिलनी थी, 8 माइनस डी कॉमा 8 प्लस डी। अगर हम d की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो 8 माइनस 2 कॉमा 8 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा, 6 8 10। जब d बराबर 2 रखा हमने तब, ठीक है। एक तो श्रेणी ये बन सकती है, या d बराबर -2 रख लो। अगर हम -2 रखेंगे तब क्या श्रेणी बनेगी, 8 माइनस डी की जगह पे -2 कॉमा 8 प्लस -2, तो क्या बनेगी, 8 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉमा 8 प्लस माइनस, तो ये कितना हो गया, 10 8 6। तो इसी तरीके से आगे भी श्रेणी चलती रहेगी। हमें तीन संख्याएं बतानी, तो तीन संख्याएं 10 6 8 10 हो सकती हैं, या 10 8 6 हो सकती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम डील करेंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ठीक है, समझने लायक क्वेश्चन था, और ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि बेकार सा क्वेश्चन हो। और क्वेश्चन हमने पूछा गया था, 4 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला दोस्तों देखेंगे, एक हमें और क्वेश्चन हमें मिला जो कि इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन ये है हमारे पास
कि Sn बराबर कुछ हमें दिया गया होगा और हमें श्रेणी अपने मन से बनानी होगी। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर किया करें, लाइक कर दिया करें, और अगर नोटिफिकेशन मिल रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन दिया गया है Sn इजिकल टू 3n स्क्वायर माइनस n। तो उसने हमसे ये कहा है, तो ज्ञात कीजिए समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग दिया गया है, हमें n पदों का योग इतना दिया गया है। तो ज्ञात कीजिए कि इसका nवां पद क्या होगा, nवां पद क्या होगा, और पहला पद क्या होगा, और सर्वांतर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। हमें यहाँ पे Sn बराबर दिया गया है 3n स्क्वायर माइनस n, यही दिया गया है ना। ठीक है, हम यहाँ पे क्या रखेंगे अपने मन से, n बराबर n माइनस 1 रखने पर, n की जगह पे n माइनस 1 रखने पर। तो यहां से देखते हैं क्या मिलेगा हमें। Sn इजिकल टू n की जगह पे क्या रखेंगे, n माइनस 1, तो 3n माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस n। इसको सॉल्व करेंगे तो 3, इसे ब्रैकेट खोलेंगे तो an स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, और ये माइनस का 1 माइनस का n, मल्टीप्लाई 3 का करेंगे तो 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n माइनस n। तो क्या मिलेगा, 3n स्क्वायर प्लस 3, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 7n, माइनस का 7n। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो यहां से हमें क्या मिला कि 3n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। ठीक है, और n की जगह पे यहाँ पे थोड़ा हमने गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे n की जगह पे n माइनस 1 यहाँ भी रखना था हमें, तो यहाँ भी n माइनस 1 ही रखेंगे हम। तो जब इसे खोलेंगे तो माइनस का n और प्लस का 1, तो अब देखो क्या मिलेगा हमें, तो ये माइनस माइनस तो 7n हो गया, 3 और 1 कितना हो गया, यहाँ पे 4 हो जाएगा यहाँ पे, ये अब ठीक है। अब क्वेश्चन ठीक, अब Sn बराबर हमें ये मिल चुका है। Sn बराबर क्या मिला, Sn इजिकल टू 3n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 4, ये क्वेश्चन मिला हमें। अब हमें यहाँ पे फैक्टर काट लेने हैं इसके, n की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो इसके अब हमें, चलो कोई बात नहीं, यहाँ से हमें मिल चुका है Sn बराबर। अब हमें इसका प्रथम पद चाहिए, तो हम प्रथम यहाँ पे Sn माइनस 1 निकाला हमने ये, ठीक है, Sn माइनस 1। तो अब हमें भाई पहला पद, तो प्रथम पद बराबर क्या मिलेगा हमें, प्रथम पद बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1। तो Sn बराबर क्या हमारे पास है, Sn बराबर दिया गया तो 3n स्क्वायर माइनस n माइनस Sn माइनस 1 क्या दिया गया है, 3n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 4। तो यहाँ से देखते हैं 3n स्क्वायर माइनस n, ब्रैकेट जब खोलेंगे तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 7n और माइनस का 4। तो ये प्लस माइनस खत्म हो गया, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 7n, 7 में से बन गया तो क्या मिलेगा 6n और माइनस का 4। तो इस तरीके से हमें प्रथम पद पता चल चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि n पदों का योग दिया गया है, तो हमसे प्रथम पद ज्ञात करना था। तो हमने पहले क्या किया, Sn माइनस 1 पदों का योग निकाला, तो हमें पता चल चुका था। अब Sn माइनस 1 पदों के योग में से Sn पदों का योग अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रथम पद मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो क्वेश्चन कराए आज के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन थे, रिपीटेड क्वेश्चन थे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर किया करें, सब्सक्राइब कर दिया चैनल को और ऑल आइकन को दबा दिया करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिसके लिए उपयोगी होता है, जिनके लिए जरूरतमंद लोगों के पास जरूर पहुंचाएं, जिससे उनके लिए थोड़ा सा भी लाभकर हो जाए। और पढ़ते रहिए, ठीक है, मौज से पढ़िए, ये नहीं पढ़ाई को बोझ मत समझिए। ठीक है, पढ़ाई को बोझ मत समझिए, आनंद के साथ पढ़िए, आपका रिजल्ट भगवान ने चाहा तो बहुत ही अच्छा होगा।
इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद।